नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति 3.0 पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सेशन रहने वाला है। सेशन जो रहेगा आज हमारा इकोनॉमिक्स का रहेगा और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैंने आपको पहले आरबीआई की पूरी क्लास आपको करवा दी गई है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 5 ईयर प्लान के बारे में पूछेंगे, प्लानिंग इन इंडिया। क्लियर है? तो प्लानिंग इन इंडिया के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर ये प्लान बना कैसे, कहाँ से आया, क्या नहीं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने से पहले हमें 2-4 बातों का पता होना चाहिए कि सर जो ये प्लान आया था ये शुरुआत कहाँ से हुई है, नियोजन क्या होता है। इसमें यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आर्थिक नियोजन के बारे में बताया जाएगा बच्चे। किसके बारे में? आर्थिक नियोजन। अब सबसे पहले हम आर्थिक नियोजन सुन लेते हैं। जो आर्थिक नियोजन होता है आपका, आर्थिक नियोजन ये होता है, मान लीजिए आज आप कोई भी प्लान बना रहे हो, आज आप कोई भी प्लान बना रहे हो, तो जो आप प्लान बना रहे हो ना, तो 5 साल पहले आप मान लीजिए भाई प्लान बना रहे हो, तो 5 साल से पहले यानी कि 5 साल पहले आज किया है, पूर्व में निर्धारित है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जितना आपको उत्पादन करना पड़े, जितना आपको वस्तुओं का खर्च करना पड़े या जितना भी व्यय करना पड़े, उन सब के बारे में जो आंकलन होता है ना, जो आंकलन किया जाता है उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। और वही आगे जाके 5 ईयर प्लान का रूप लेता है। तो देखिए, ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। इन्हीं सब बातों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि भाई ये प्लान कब से शुरू हुए, कहाँ से किस देश से आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई, भारत में जो आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई थी वो किस देश से ली गई थी। तो देखिए, कर देते हैं एक बार कोशिश, क्या क्या दिया है इसमें। देखो भाई, भारत में आर्थिक नियोजन, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है? दिखाई दे रहा है साफ? हाँ, बस साफ दिखाई देना चाहिए। और जो आपकी एक क्लास रहेगी ये नोट्स के माध्यम से रहेगी भी, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज लिख के बताया जाए, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब के माध्यम से आप एक एक चीजों को अगर आपको लिखा मिल जाए, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी सेम टू सेम। तो देखिए दिया क्या, भारत में आर्थिक नियोजन की बातें की गई है। भारत में आर्थिक नियोजन की जब बात की जाए तो आपने देख लेना भाई इसको दिया क्या है। देखो एक बार आगे देखिए, आर्थिक नियोजन व्यापक रूप से तरीके से संसाधनों के आवंटन या बंटवारे को प्रस्तुत करती है। क्या करती है? बंटवारे को प्रस्तुत करती है। भाई आर्थिक नियोजन व्यापक तरीके से संसाधनों के बंटवारे को प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपभोग के साथ साथ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। क्या होता है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो यही बातें आपने ध्यान रखनी है कि पूर्व में जो निर्धारित होते हैं लक्ष्य, उनकी प्राप्ति के लिए आपको क्या है भाई, संसाधनों को आवंटन या बंटवारे को प्रस्तुत करती है कि भाई किस डिपार्टमेंट को कितना दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप कहो कृषि के लिए हम बड़े अच्छे तरीके से बड़े उच्च लेवल पे लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, उसके लिए 5 साल पहले आपने या 2 साल पहले या 4 साल पहले जितने भी प्लान बनाए हैं उन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और लक्ष्यों को तो भाई निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग में बंटवारा बांटना पड़ेगा आपको। क्लियर हुई कि नहीं बातें? इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आने के बाद आगे देखते हैं भाई क्या है। एक बार ये डिलीट कैसे होंगे, सॉरी अनेबल टू रिकनो, एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं भाई। नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, साथ के साथ करने होते हैं, कोई नहीं, आगे से साथ के साथ कर लेंगे भाई। एक बार देखो, ये तो लगातार हमें ऐसी दिक्कत देंगे। क्लियर है? चलिए आगे आगे क्या दिया है देखिए। आगे जो दिया आपको विकास क्रम दिया गया है। क्या दिया गया है? विकास क्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पे दिया सर्वप्रथम नियोजन रूस ने अपनाया था। किस देश ने अपनाया था? रूस ने। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर आर्थिक नियोजन को सबसे पहले अपनाया गया, तो वो देश था रूस। और रूस हमारा सदा से ही साथी रहा है, तो इसलिए हमें अच्छे से याद रखना चाहिए भाई इसको भी। उसके बाद देखो, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का सिद्धांत है
भी रूस से लिया गया था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा गया है कि भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिद्धांत लिया गया बच्चे, वो कहाँ से लिया गया है? हमने भी रूस से लिया था। उस सिद्धांत को कहाँ से लिया था बच्चे? रूस से। और जो पंचवर्षीय योजनाओं का सिद्धांत रूस से लिया गया था, तो ये बार बार देखने को मिलेगा, पूछने को मिलेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सर हमने भी कहाँ से लिया था? रूस से लिया था। उसके बाद देखिए, अब बात ये आती है कि सर नियोजन के उद्देश्य संविधान के भाग, हाँ नियोजन के जो उद्देश्य हैं, आर्थिक नियोजन के जितने भी उद्देश्य आपको जो बताए गए हैं, उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि उनका जो वर्णन है वो कहाँ पे है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना भाई संविधान के भाग 3 में। कहाँ पे? संविधान के भाग 4 में, सॉरी किसमें? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया बच्चे। और राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी से लिए गए हैं। कहां से लिया गया है? राज्य के जो नीति निदेशक है डीपीएसपी से भी लिए गए हैं। यानी कि अगर इसका ये पूछा जाए कि वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो आपने ध्यान रखना है कहाँ पे किया गया है? संविधान के भाग 4 में किया गया है। आगे देखिए, नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण है। नियोजन, जो आर्थिक नियोजन है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण है। वो गुण कैसे? वो सुनिए। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसको अपनाने वाला देश कौन सा भाई? चीन है। क्या है? चीन है। और एक और बात याद रखना, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसको पहले बच्चे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे होता क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या करना होता है भाई? समाज को लेकर के चलना होता है। सारी की साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समाज को लेकर के चलना होता है। उन अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, जो इसकी समाजवादी अर्थव्यवस्था की बारीकियां हैं, वो आपको मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, वहां पे जहां पे आपको बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती है। भाई आपको पता है राज्य अर्थव्यवस्था होती है, और राज्य अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप दिया गया है, इस बात का भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, एक निजी अर्थव्यवस्था होती है। सारी की सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जब चैप्टर के उसके बारे में बारीकी से करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। आप देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत में 1934 में भारत में नियोजन का उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बार तो ये डेट नोट कीजिए, कब? 1934 में। और 1934 की डेट पहले भी लिखवाई थी मैंने। 1934 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? आरबीआई का एक्ट पारित हुआ था बच्चे। क्या हुआ था? आरबीआई का एक्ट। देखिए, आरबीआई एक्ट भी पारित कब हुआ था? 1934 में। क्योंकि आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपने साथ के साथ याद रखना है, आरबीआई जिस दिन आरबीआई का एक्ट, जिस वर्ष आरबीआई का एक्ट पारित हुआ, उसी वर्ष क्या हुआ था मेरे भाई? भारत में नियोजन का उदय हुआ था। और नियोजन का उदय जो किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। और उन्होंने किताब लिखी थी, बड़ी फेमस बुक उनकी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या भाई? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के अंदर क्या भाई? भारत के अंदर प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक प्रकाशित की गई 1934 में। किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। और साथ ही साथ हमने इसको रिलेट करना है किसके साथ? आरबीआई के साथ। इतनी बातें क्लियर है? वेरी गुड। अब चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आगे क्या दिया है? यहाँ तक की बातें देखिए, यहाँ पे बताया गया भाई, पहले नियोजन के बारे में बताया गया आपको, नियोजन क्या है। फिर आपने देखा कि आर्थिक नियोजन जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। अब बात ये आती है, नियोजन का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 से लिया गया है। संविधान भाग 4 में है। और आगे देखिए, नियोजन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी? रूस से की गई थी। और भारत के अंदर, और क्या कहा आगे? भारत के अंदर जो नियोजन किया गया है, क्या है? भारत के अंदर जो 5 ईयर प्लान लिया गया है, वो भी बच्चे कहां से लिया गया है? रूस से ही लिया गया है। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या दिया है देखिए। फिर हुआ क्या? समय बीतता गया, समय के साथ साथ भाई 1938 की एक डेट आई। 1938 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सिफारिश पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारत के अंदर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया?
1938 में। अब बात यह आती है कि 1938 में भारत के अंदर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, वो किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र की सिफारिश पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कई बार सीधा क्वेश्चन ये आएगा, आर्थिक नियोजन समिति के गठन के समय किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी? तो अध्यक्षता किसने की थी भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो ये काम किया गया था, बड़ा ही अच्छा कार्य था भाई उस टाइम को लेकर के, क्योंकि उस टाइम पे आप सभी बच्चों को पता है भाई क्या है, भारत के अंदर नियोजन करना बहुत जरूरी था। भारत के अंदर आर्थिक नियोजन का सर्वेक्षण या जरूरी था। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे फिर क्या हुआ, जैसे इन्होंने ये नियोजन समिति का गठन किया ना, उसके बाद भारत के अंदर नियोजन समिति के पर प्लान सभी व्यक्ति, 5 व्यक्ति इकट्ठे और अपना एक प्लान पेश कर दिया। सरकार के सामने प्लान पेश कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। और उस टाइम पे तो ये भी मान सकते हैं कि सरकार तो थी उस टाइम पे भी, कई बच्चे ये भी सोचे आजाद नहीं हुआ, सरकार फिर भी थी, हो सकता क्या हो भाई, वो दूसरी गोरों वाली सरकार है। अब देखिए 1944 में आया बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना भाई। बॉम्बे योजना के जो 8 प्रमुख उद्योगपति थे भाई, क्या थे? 8 प्रमुख उद्योगपति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा बनाई गई योजना कौन सी थी? बॉम्बे प्लान कहा जाता था, 1944 में दिया गया था। और इन्होंने 8 जो प्रमुख उद्योगपति थे, इन्होंने जो अपना प्लान दिया उसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उद्योगों को लेकर के अपने फायदे की बात रखी थी सामने कि आप ये कीजिए, 15% ये होगा, 20% ये होगा। अंदर बारीकी की बातें नहीं बताऊंगा इसके अंतर्गत मैं आपको, क्योंकि पेपर का टाइम आपका, जल्दी से जल्दी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान आया था और प्रमुख 8 उद्योगपतियों के द्वारा ये पेश किया गया था। आगे देखिए, उसके बाद आई भाई गांधीवादी योजना। अब हुआ क्या, जैसे ही बॉम्बे प्लान आया, गांधीवादी योजना आ गई। 1944 के अंदर ही एक और गांधीवादी योजना प्रस्तुत कर दी। गांधीवादी योजना जो प्रस्तुत की गई थी वो किसके द्वारा? श्रीमन नारायण के अग्रवाल थे भाई, एस.एन. नारायण। और बहुत बार पूछा गया है, एस.एन. नारायण के द्वारा कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? गांधीवादी योजना। और कई बार क्वेश्चन सीधा ये भी आएगा आपके पेपर में, गांधीवादी योजना किससे रिलेटेड थी? तो ये आर्थिक नियोजन समिति से रिलेटेड थी भाई, आर्थिक नियोजन समिति से रिलेटेड थी। आर्थिक नियोजन जो समिति है वो क्या, किससे रिलेटेड थी भाई? गांधीवादी योजना भी आर्थिक नियोजन समिति से ही रिलेटेड थी। क्लियर है? उसके बाद देखिए 1945 में कौन सी आई? जन योजना। अब देखिए योजनाओं की जड़ी लगा देंगे ये, क्योंकि भारत का एक रूल है मेरे भाई, क्या है कि एक बार कोई चीज मिल जाए ना इनको, तो ये उसके ऊपर काम पे काम करते रहेंगे। तो 1945 में एक योजना आई, जन योजना। और जन योजना का जो प्रस्तुत किया था वो M.N. रॉय ने किया था और लेबर लीडर थे ये। अब कहा किया जाता है इसको ना भाई, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है इस योजना को, जन योजना को, कि गरीबों के मसीहा वाली योजना कौन सी है? जन योजना है। और अध्यक्ष कौन थे? M.N. नारायण थे। कौन थे? M.N. नारायण। इसके बाद देखिए 1950 के अंतर्गत एक और योजना आई, योजना आयोग का गठन किया गया। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, अब देखिए सीधा सीधा अगर मैं आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आता। अब पहले मैंने ये बताया है कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई कहां से? आर्थिक नियोजन की शुरुआत होते होते 1938 में आई, फिर 1944 में 2 योजनाएं आई है, बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना। फिर 1945 में जन योजना आई, M.N. राय के द्वारा दी गई। और 15 मार्च 1950 को क्या है भाई, क्या योजना आयोग का गठन किया गया। और सीधी सीधी बात है, योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इतनी बातें क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए अब आता है योजना आयोग। वेरी गुड। क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग क्या भाई? सुन लीजिए अब एक बार, क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लानिंग कमीशन। क्या है ये? प्लानिंग कमीशन मेरे भाई। देखो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन 1946 के अंतर्गत में गठित केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। बहुत बार पूछा गया है किस समिति की
सिफारिशों पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। कि भाई कौन सी थी वो? केसी नियोगी था। और स्थापना कब हुई थी बच्चे? 1946 में हुई थी। और यह एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर विधिक विकास है, संवैधानिक तौर पर गैर संवैधानिक निकाय है। यानी कि कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है योजना आयोग क्या है, आपने सीधा बोलना मेरे भाई ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, देखिए भाई इसमें अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, और एक उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और 8 पूर्णकालिक सदस्य तथा एक सचिव एवं सदस्य सचिव होते थे। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है ना योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया? प्रधानमंत्री। अब आपको बता देता हूं ये योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें भी एक फैक्ट था। योजना आयोग के आगे आपको पता चलेगा, आगे जाके कार्य पढ़ेंगे तो इसके 2 प्रमुख कार्य थे। एक तो भाई वित्त आवंटन करना और एक योजनाओं का निर्माण करना, 5 ईयर प्लान घोषित करना। तो वित्त आवंटन का काम होगा तो जिसकी सरकार होगी वो तो होगा भाई वित्त आवंटन तो करना पूरे भारत के अंदर। तो पूरे भारत में वित्त आवंटन अगर आपको करवाना है तो अध्यक्ष तो ऐसा ही बनाओगे जो आपके हक का हो। तो हक का कौन था आपका? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी थे। कौन थे? प्रधानमंत्री जी। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा पूछा जाता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है जो वर्तमान में होता है, और एक उपाध्यक्ष होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और 8 पूर्णकालिक सदस्य तथा सचिव सदस्य सचिव होते हैं। योजना आयोग प्रथम एवं अंतिम उपाध्यक्ष। आगे देखिए आगे क्या दिया है, और साफ कर देते हैं भाई इसको। देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है योजना आयोग के प्रथम एवं अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा एवं मोन्टेग सिंह आहलूवालिया थे। तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ा एक गजब क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भाई? तो प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो गुलजारी लाल नंदा जी थे, और अंतिम देखा जाए तो बहुत बार पूछा जाता है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह आहलूवालिया। मोन्टेग सिंह आहलूवालिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आहलूवालिया नहीं है, आहलूवालिया है भाई, ये लिख देता हूं मैं। क्या है ये? आहलूवालिया है। आहलूवालिया जी क्या थे? ये थे भाई योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। क्लियर है? और प्रथम कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके गुलजारी लाल नंदा जी। एक बार देख लीजिए, आगे चलते हैं। के बाद आगे देखते हैं। देखो अब बात आती है अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष आपको बताया भाई इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष आपको कुछ देर पहले बताया था मैंने। अध्यक्ष जो होता है वो होता है भाई वर्तमान का, जो उस टाइम पे क्या होगा? पीएम होगा। तो उस टाइम पे पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन? अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान में भी हमारे क्या है भाई? पीएम है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और उसे लागू करना था। क्या था भाई? योजना आयोग का जो प्रथम कार्य, योजना आयोग का जो मेन कार्य था वो क्या था मेरे भाई? योजना आयोग का प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और उसे लागू करना। यानी कि भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना, 5 साल का प्लान बना करके उसको लागू करना भारत के अंदर, ये कार्य किसका था मेरे भाई? ये था योजना आयोग का कार्य था। इतनी बातें क्लियर हुई। इतनी बातों के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है। अब देखो भारत के अंदर योजना आयोग हमने पढ़ लिया है, उसी के साथ एक और गठन किया गया, उसी के साथ एक और गठन किया गया, और वो कौन था? एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्योंकि जैसे जैसे आपने अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष के बाद आप लोगों ने किया क्या? उपाध्यक्ष के बाद हमारे माइंड में एक ही बात आई कि सर अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बन गए, लेकिन इन पर सिफारिश, ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए, इन पर निगरानी कौन करेगा? इन
इन पर निगरानी करने के लिए हमें एक गठन किया गया और गठन था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी को नियोगी समिति, केसी नियोगी आएगा यहाँ पे भी, कौन सी थी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते थे जो योजना आयोग के होते थे। देखिए यहाँ पे एक और दिक्कत आई, क्या आई, अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, फिर इन पर एक सिफारिश, यानी कि भाई ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना अच्छे से लागू हो रही है या नहीं, इन सब की सिफारिश के लिए, इन सब पर नजर रखने के लिए एक अलग से अध्यक्ष बना, एक बोर्ड का गठन किया गया, नेशनल काउंसिल परिषद का गठन किया गया। और फिर हुआ क्या, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिए गए जो पहले के थे, जो पहले थे, ठीक है, पीछे वाले के वही सचिव रहे। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, और जब ये बनाया गया ना, जब ये बनाया गया तो उस टाइम पे राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते थे मेरे भाई, इसके सदस्य होते थे। क्लियर है। परंतु 1967 के बाद देखिए समय क्या मांगता है, चेंज मांगता है मेरे भाई, समय के अनुसार चेंज जरूरी है, समय चेंज मांगता है। समय चेंज मांगता है, और समय जब चेंज मांगता है तो समय के साथ साथ आपको ध्यान है भाई, समय में चेंज जब आया तो चेंज के साथ साथ किया क्या, परंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शासक इसके सचिव अध्यक्ष बने गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, केंद्रीय मंत्री और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके अध्यक्ष, उनके सचिव, सभी को क्या बना दिया गया, मंत्री परिषद को सभी को इसका सदस्य बना दिया गया है। इतनी बातें क्लियर हुई। देखिए योजना आयोग बनाया गया, योजना आयोग जैसे ही बनाया गया आपका, तुरंत योजना आयोग बनाने के तुरंत बाद एक अलग से एक परिषद का गठन किया गया, काउंसिल का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। और 6 अगस्त 1952 को जब इसका गठन किया गया तो इसका प्रथम कार्य सिर्फ एक ही था, क्या था, कि जो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं अच्छे से लागू हो रही या नहीं इसका निर्धारण करने का कार्य किसने किया, इन्होंने किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य कार्य तैयार करना, वही बातें हैं भाई जो मैंने बताई थी अब कुछ देर पहले, ये मत पढ़ो बेशक से, कुछ नहीं है ये, क्लियर है। अनुमोदन करना, लागू करना, वापस भेज देना, स्वीकृति प्रदान करना, यह एक संविधानेतर गैर संवैधानिक है। हाँ, सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, नहीं सर ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। सीधा पूछा जाएगा एनडीसी क्या है, तो एनडीसी एक गैर संवैधानिक निकाय है अपना, क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 5 ईयर प्लान। अब देखो 5 ईयर प्लान से पहले मैं कुछ बातें और समझाता हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं भाई, गजब की बातें हैं, ध्यान रखना है और अच्छे से समझ लेना बच्चे इसको। देखिए सबसे बड़ी बात यह आती है हमारे माइंड में कि सर जी हमने 5 ईयर प्लान तो पढ़ लिया, लेकिन 5 ईयर प्लान पढ़ने से के बाद भी हमें क्लियर नहीं है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात सुनिए। एक बात याद रखनी है आपने, क्या है, एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है वो सुन लीजिए आप एक बार, क्लियर है। एक बात याद रखने के बाद कुछ भी नहीं करना और एक्स्ट्रा आपने, क्लियर है, वेरी गुड, ये साफ दिखाई दे रहा है। देखो दिया क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी ना, पहली योजना, यानी कि योजना का क्रम याद करेंगे भाई, पंचवर्षीय योजना का क्रम याद करेंगे। तो पहली जो योजना शुरू हुई थी आपकी 1951 में शुरू हुई थी, और 1951 से लेकर 1956 तक थी। क्यों? क्योंकि पंच का मतलब होता 5, और 5 जैसे ही आ गया आपके माइंड में तो सीधा सीधा आपने ध्यान रखना है, 5 जैसे ही आया तो सर 5 साल की चली, पहली योजना होगी। दूसरी योजना 1956 से कब तक चली भाई, 1956 से चली 1961 तक। तीसरी योजना 1961 से 1966 तक है। तो आपने 3 योजनाओं का क्रम देखा, ये 3 योजनाएं लगातार चली थी आपकी, और तीनों योजनाएं याद रखनी है बच्चे आपने कि 3 योजनाएं चली सर लगातार। कितनी योजना चली? 3 योजना। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे ही 3 योजना हुई, 3 योजना के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक चला योजना अवकाश। क्या चला बेटे? योजना अवकाश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। योजना प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला? प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला? तो आपने ध्यान रखना है, प्रथम योजना अवकाश जो चला वो 1966 से लेकर 1969 तक चला। और ये योजना अवकाश क्यों चला जाता है? ये है ना, जब जब चला गया, जब जब भारत के अंदर गरीबी के कारण आए भाई, यानी कि
गरीबी आई। और आपको पता चलेगा कि ये गरीबी का कारण क्या था, गरीबी क्यों आई। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना उस टाइम पे पता चल जाएगा आपको। एक बार इतनी बातें बताइए, एक बार समझ आई कि नहीं? ठंडी हो रही है तो ठीक है। उसके बाद देखो भाई, 2 योजनाएं चली, 3 योजनाएं चल पड़ी। अब देखिए 1969 से लेकर के 1974 तक एक योजना चली, और 1974 से लेकर के 1978 तक अगली योजना चली। अब देखो, ये पहली योजना थी, ये दूसरी योजना थी, क्लियर है, ये तीसरी योजना थी, ये चौथी, ये फिर योजना अवकाश आया, ये चौथी योजना थी, और ये 5वीं योजना। और यहाँ पे हमने एक बात सीखी है कि सर जब चौथी से 5वीं योजना की तरफ चले तो 5वीं योजना कितने साल चली? 4 साल चली थी भाई। कितने साल चली? 4 साल। और कई बार पूछा जाता है ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल चली, तो वो कौन सी योजना थी मेरे भाई? वो योजना थी आपकी चौथी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1978 तक चले। अब देखिए आगे देखो, 1978 से लेकर के 1980 तक दोबारा से एक योजना अवकाश आया। क्या आया? योजना अवकाश, योजना अवकाश। उसके बाद देखेंगे योजना अवकाश के बाद क्या बातें हुई। फिर एक योजना आई 1980 से लेके 1985 तक चली। उसके बाद 1985 से लेके 1990 तक चली, और 1990 से लेकर के बच्चे 1992 तक फिर योजना अवकाश आया। आपका क्या आया? योजना अवकाश। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर तीसरा जो योजना अवकाश था, यानी कि थर्ड सेशन है, थर्ड योजना अवकाश जो तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना अवकाश जो आता आपका, वो कब से कब तक चला था? तो बच्चे अपने ध्यान रखना बेटा हमेशा कि तीसरा चला था सर 1990 से 1992 तक का। और जैसे ही 92 के में पहुंचे उसके बाद लगातार योजनाएं चली। 1992 से चली बेटा 1997 तक है, और ये लगातार लास्ट जो योजना अवकाश था फिर चला था 2012 से लेकर के 2017 तक है। अब तक भारत के अंदर कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। कितनी योजनाएं लागू हो चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं। और शुरुआत की जो पहली योजना चली थी आपकी, वो कब चली थी मेरे भाई? 1951 में शुरू हुई थी। 1951 से लेकर के 1951 से 56 तक चली, 56 से 61 तक, 61 से 66 तक। अब देखिए याद रखने का एक तरीका समझिए आप, 3 योजनाएं चली 1951, 56, ठीक है, 51 में चली, फिर 56 में चली, फिर 61 में चली, 3 योजनाएं। तो याद रखिए 3 योजना 3 अवकाश। क्या रखेंगे? 3 योजना लगातार 3 अवकाश, फिर 2 योजना परंतु 2 अवकाश, 2 योजना 2 अवकाश, परंतु 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी। कितने साल चली थी? 4 साल। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 योजना 2 अवकाश, उसके बाद लगातार सीधी बात 3 योजना 3 अवकाश, 2 योजना 2 अवकाश, परंतु 5वीं 4 साल, 2 योजना 2 अवकाश, उसके बाद लगातार, और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चली, और आज तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। तो बच्चे सेशन बताइए इतना समझ आया कि नहीं? एक बार जल्दी से सभी बच्चे इसको उतार लीजिए, तब तक मैं चाय पी लेता हूं भाई। इतनी बातें क्लियर है? चलिए बच्चे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। अरे तीसरी कहाँ गई? दूसरी पहली तो पढ़नी थी। हाँ, अब देखिए जो योजनाएं हैं इनकी बारीकी से विवरण आपको एक अलग से क्लास दूंगा 5 ईयर प्लान का। आज की जो क्लास रहने वाली थी सिर्फ इतनी थी, योजना नियोजन तक समझाना था मैंने आपको। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।